हमारे संवाददाता गुलशन ग्रोवर ने खास बातचीत की है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ से। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं आपको। भाजपा 2024 के मिशन को लेकर है और जैसे जैसे अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे पार्टी में अब ज्वाइनिंग भी लगातार हो रही है। इस समय मेरे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ हैं। सर, आज काफ़ी ज्वाइनिंग किए हैं, कौन बड़ा नेता? देखिए, आप पार्टी की पूरी रोहतक की इकाई और महाराज सिंह जी उनके लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इनके साथ पूरी टीम बीजेपी में आ गई है। कुछ जेजेपी के भी साथी नरेंद्र गहलोत जी हमारे गोहाना से जो उनके हल्का अध्यक्ष थे, कुछ यहाँ के भी उनके पदाधिकारी जो है गुड़गांव के बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं। कुल मिला के लगभग 300 लोग जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं। सबका मैं स्वागत करता हूँ, सबको बधाई देता हूँ। 18 अक्टूबर को रैली भी है अरविंद केजरीवाल की रोहतक में। उससे पहले जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष महाराज सिंह ने पार्टी को ज्वाइन किया है, क्या लगता है कि कितनी मजबूती मिलेगी इससे और क्या संदेश जाएगा? देखिए, ये अच्छे कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी में काम करेंगे तो मजबूती निश्चित रूप से, इनकी पूरी टीम आई है तो उस काम को और मजबूती मिलेगी। आप पार्टी का कोई भविष्य हरियाणा में है नहीं, और जब से पानी के लिए मना किया है, SYL के लिए मना किया है, तो हरियाणा के लोग तो इस बात को समझते हैं, पानी के महत्व को समझते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो कैनाल है, अल्टरनेट कैनाल, वैकल्पिक कैनाल, वो बननी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हरियाणा रोज़ाना 2000 क्यूसेस पानी पीता है। 2000 क्यूसेस से ज़रा आम भाषा में समझाऊं तो 2000 बड़ी बाल्टी पानी प्रति सेकंड है, ये हरियाणा को पीने के लिए चाहिए। और 1050 बड़ी बाल्टी पानी पीने के लिए प्रति सेकंड दिल्ली को चाहिए। अब देख लो 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। और उसके लिए जो हमारी नहर है वो 60 साल पुरानी हो गई जिससे वो पानी आता है। उसको BML कहते हैं, भाखड़ा मेन लाइन, 1959 में बनी थी। और उसमें से पानी आता है भाखड़ा डैम से, फिर वो पानी आता है नरवाणा नहर से जिसमें दिल्ली का पानी भी आता है 450 क्यूसेस, और फिर वो CLC से दिल्ली पहुंचता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी 60 साल पुरानी नहर पे भरोसा नहीं कर सकते, एक नई नहर बनाओ अल्टरनेट के रूप में, विकल्प के रूप में। पानी की मात्रा पे मत जाओ, पानी की मात्रा कम होगी कम ले लेंगे, ज़्यादा होगी ज़्यादा ले लेंगे, बार बार नाप लेंगे। लेकिन ये जो पीने का पानी आता है, इसके लिए एक, जैसे अपने यहाँ भी लाइट चले जाए तो हम एकदम कहेंगे इन्वर्टर नहीं चला। इन्वर्टर क्या है? विकल्प है। अगर किसी कॉलोनी की लाइट चली जाए, आजकल नई कॉलोनियों में जनरेटर लगे रहते हैं, तो लोग 2-3 सेकंड में जनरेटर चल जाएगा, आराम से बैठे बैठे कहते हैं। तो अगर ये नहर में कोई दिक्कत होती है तो इन दोनों राज्यों के पीने का पानी का संकट खड़ा हो जाएगा, पशुओं के पीने का पानी का संकट खड़ा हो जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इसलिए नहर बनाओ। पानी तो अभी खुद मान साहब कह रहे थे बाढ़ आई जब हुण ले लो, तो इसका मतलब किसी न किसी मौके पर तो फालतू होता है। लेकिन इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये जो कहना है, ये बिल्कुल साफ कहना है कि कोई कानून से ऊपर नहीं है और अब ये नहर बननी चाहिए। तो इसकी जब से भगवंत मान और केजरीवाल जी ने ना की है, उसके बाद हरियाणा में कोई इन लोगों को पसंद नहीं करता। अब मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी यहाँ ठहर पाएगा जो मेरे हवा का नहीं, मेरे पानी का नहीं, वो मेरा कैसे हो सकता है। सबसे पहली ज़रूरत होती है हवा की, दूसरी ज़रूरत पानी की होती है, तीसरी खाने पीने की होती है, रोटी कपड़ा मकान, ये सब चीज़ें तो आदमी की निहायत, सांसें निहायत ज़रूरतों में से। तो जो पानी का, हाँ, तो इसलिए पानी का नहीं तो हमारा कैसे हो। सुप्रीम कोर्ट ने तो कई बार इस तरीके की आदेश दिया है कि SYL नहर का निर्माण होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। जब हर चुनाव में देखा जाता है, पंजाब के नेताओं ने तो साफ मना कर दिया कि आप इन नेताओं पर जब तक ले जाओगे ये काम नहीं होगा, और मीडिया को भी ये बदलना चाहिए। देखिए, राम मंदिर का मसला भी जब तक नेताओं पे था, चाहे वो राजनीतिक नेताओं पे था, धार्मिक नेताओं पे था, नहीं सुलटा। इसमें नेता ही घुस के जो है इसको डिले करते हैं, उसमें बाधा बनते हैं। केवल और केवल कानून का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। पानी हरियाणा का हक है। पानी की मात्रा पर सवाल है तो सर्वोच्च न्यायालय का कह रहा है कि बार बार ट्रिब्यूनल नाप सकता है, डेली भी नाप सकता है। केवल वैकल्पिक कैनाल का मुद्दा है और वहीं रखना चाहिए। जितना राजनीति में घुसाएंगे, जितने ज़्यादा लोगों के बयान लेंगे, जितना कोई कहेगा हमको ये चाहिए वो नहीं चाहिए, उतना इस मुद्दे का अहित हुआ है और होता रहा है। अब हरियाणा इसको लेकर क्या पहल कर रहा है सर? सर्वोच्च न्यायालय के इम्प्लीमेंटेशन की वेटिंग, और उनके ना करने से जो तकलीफ होगी केवल उसकी जानकारी। हम यही कर रहे हैं, हम सर्वोच्च न्यायालय में ही खड़े हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से ये इम्प्लीमेंटेशन होगा, इसको हम समझते हैं। सर, राष्ट्रपति से भी कोई मुलाकात करने के लिए न्योता पहले मिले, राष्ट्रपति की ही, जो राष्ट्रपति ने जो राय मांगी थी उसी पर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है।
नहीं, यहाँ के विपक्षी नेताओं से क्या मिलने जाना, वो विपक्षी नेता इसमें क्या करेंगे साहब? विपक्षी नेता तो इतने वर्षों तक इसको बोलते रहे हैं, इस पर अपनी बात कहते रहे हैं। केवल हरियाणा की सोलिडिटी अगर दिखाने की बात होती है तो विधानसभा में ही प्रस्ताव पास होता है, हर बार होता रहा है, इकट्ठे मिलके जाते रहे हैं। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ ग्रेवाल जी, इसको अब पॉलिटिकल की बजाय इसको कानून को से क्रियान्वयन होने दीजिए, इसको सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू होने के लिए सब लोग आग्रह बनाएं। और वैकल्पिक कैनाल क्यों जरूरी है, बात साफ साफ शब्दों में मैंने बता दिया है कि हरियाणा के पीने के पानी के लिए, दिल्ली के पीने के पानी के लिए वैकल्पिक कैनाल बननी चाहिए। पंजाब जो पानी की मात्रा को लेकर बहाना बनाता है, पानी की मात्रा बार बार मापी जा सकती है, ज़्यादा होगा ज़्यादा मिल जाएगी, कम होगा कम मिल जाएगी। एक 4 डिप्टी सीएम बनाने को लेकर आजकल राजनीतिक गलियारों में बहुत चर्चा चल रही है। एक बयान अभी आया है सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, पहले कह रहे थे वो 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे, एक दलित होगा, एक सामान्य वर्ग से होगा, एक ओबीसी होगा, लेकिन अब एक और बयान आया है, उन्होंने कहा है कि एक महिला डिप्टी सीएम भी होगी। साथ में उन्होंने ये भी जोड़ दिया है कि यदि जाट सीएम नहीं बना तो डिप्टी सीएम भी जाट को बना सकते हैं। भूपेंद्र हुड्डा, मुझे मालूम नहीं, उनकी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है, उदय भान जी ने, कि ऐसा कहने की उनकी कोई हैसियत नहीं है। ये मेरा बयान नहीं है, ये उदय भान का बयान है। उन्होंने कहा CWC तय करती है। मैं तो केवल इसको ऐसे ही देख रहा हूँ, टैक्सी है नहीं और सवारियाँ बुक करते फिर रहे हैं। इसलिए जिनके पास टैक्सी ही नहीं है वो सवारियाँ कहाँ से बैठाएंगे? कौन कह रहा है कांग्रेस की सरकार बन रही है? तो 2014 में भी कह रहे थे नंबर 1 हरियाणा, 2019 में भी कह रहे थे। तो इन्होंने बापू बेटा कल्ले खड़े हो गए, सारे नेताओं को यहाँ से बाहर किया, कुलदीप बिश्नोई बाहर, राव इंद्रजीत सिंह जो है, धर्मवीर जी, रमेश कौशिक, कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता होते थे, आज मेरी पार्टी के दिग्गज नेता हैं। इन्होंने शैलजा को काम नहीं करने दिया। एक दलित की बेटी अध्यक्ष बन के आई थी, एक दलित का बेटा अध्यक्ष बना, इन्होंने लठिया के उतारा था। उदय भान जी को बोर्ड ही नहीं बनाने दे रहे हैं। ये तो जिसको ख्याली पुलाव कहते हैं, ये उस तरह के ख्याली पुलाव हैं। ख्याली पुलाव में चाहे 5 उतार लो, चाहे 4 उतार लो, चाहे सारे मंत्रियों को डिप्टी सीएम कह दो, छोटी सी स्टेट हैगी, ये तो कुछ भी कहने जाओ, ये तो केवल कहने दी गल है जी। तो सर डिप्टी सीएम के बयानों से क्या कांग्रेस वापसी आना चाहती है? क्या आपको लगता है कि क्या मतलब 2024 अकेले खड़े हो गए? इन्होंने जो पिछली बार किया सबको पता है, और इसलिए पिता पुत्र दोनों लोकसभा में हारे। जिस रास्ते पर चले थे उसके कारण से अकेले खड़े हो गए। अब सोच रहे हैं कि समाज के भिन्न भिन्न वर्गों को कौन सी बांसुरी बजाकर लुभाएं। इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार के सुर निकाल रहे हैं। वो सुर कहाँ तक पहुँचेंगे, वो सुर हैं या बेसुरे हैं, वक्त की नजाकत के साथ तय होगा। सर बीजेपी भी इस तरह की कोई रणनीति तैयार करती है कि वरिष्ठ नेताओं को डिप्टी सीएम बनाना? भारतीय जनता पार्टी की नीति एक ही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सब में एक ही नूर बसता, सब मालिक के बंदे, सब एक समान है, सब में एक ही नूर बसता है। बीजेपी जातीय आधार पर, धार्मिक आधारों पर, बीजेपी क्षेत्रवाद के आधार पर, भाषा के आधार पर नहीं बांटती है। बीजेपी, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, जिनका कहना है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो 4 डिप्टी सीएम बनाने की बात कर रहे हैं वो केवल ख्याली पुलाव है। कैमरामैन जेडी के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।